वेलकम स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट की और इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। मतलब अब हम एक और प्रॉपर्टी देख रहे हैं जी, जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जिसे मैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कह सकता हूँ। ठीक है। ये हमारे पास क्या हो सकती है कि अगर हमारे पास एक वेक्टर ए है, ठीक है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट लिया जा रहा है बी प्लस सी वेक्टर से, मतलब दो वेक्टर्स के एडिशन के बाद भी आप जानते हैं कि रिजल्ट एक वेक्टर ही आता है। ठीक है। तो इस पे ये वेक्टर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के तहत किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा कि आप ए का क्रॉस प्रोडक्ट पहले ले लें अगर बी से, ठीक है, और फिर अगर आप यूं करें कि ए का क्रॉस प्रोडक्ट ले लें सी से, ठीक है, और फिर जो इनका रिजल्ट है वेक्टर इन दोनों से उनका सम कर लें, या फिर आप इस तरह से देख लें कि आप दोनों वेक्टर्स को ऐड करके फिर ए का उनसे क्रॉस प्रोडक्ट ले लें। दोनों सूरतों में आपका जवाब दुरुस्त आएगा। ठीक है। तो ये दोनों लेफ्ट और राइट साइड्स आपस में इक्वल आएंगी। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारी राइट हैंड साइड है। इसी को मैं कह रहा था कि ये मेरे पर जो है, चूंकि लेफ्ट साइड से हमने डिस्ट्रीब्यूट किया प्रॉपर्टी को, मतलब मल्टीप्लीकेशन को एडिशन के, वैसे मैं इससे कह रहा था कि ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। और इसी तरीके से अगर हम इस बात को, मतलब एक होमवर्क जो मैं आपको इससे नेक्स्ट बताऊंगा वो ये होगा कि अगर हम इस तरह से करते कि ए और बी वेक्टर को ऐड कर रहे होते, ठीक है, और इस पे इस मतलब सी से इसका क्रॉस प्रोडक्ट भी ले रहे होते, तो फिर इसी हिसाब से ए वेक्टर का सी से क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए प्लस बी वेक्टर का सी वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए, ठीक है, मतलब वेक्टर प्रोडक्ट लिया जाए और फिर इनका सम किया जाए, तो ये भी रिजल्ट इक्वल आता है। ये होगी आपकी असाइनमेंट। ठीक है, ये मैं लिख भी देता हूँ। ये असाइनमेंट होगी जो कि आप बाकी इसको वेरीफाई करेंगे कि ये रिजल्ट ट्रू है। ठीक है। तो चलिए पहले हम प्रॉपर्टी नंबर 3 के हवाले से बात कर लेते हैं। इसी को मैं कॉपी करता हूँ। ठीक है। और अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्ज करें मेरे पास ए वेक्टर जो है, मैं यहाँ पे अपनी मर्जी से कोई 2-3 वेक्टर सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है। ए वेक्टर जो मेरे पास है वो है 2i प्लस 3j प्लस 4k। ठीक है। जबकि मेरा जो बी वेक्टर है, मैं फर्ज कर लेता हूँ कि वो है 3i माइनस 2j और चले प्लस 5k। ठीक है, प्लस 5k। जबकि मेरा सी वेक्टर जो है, सी वेक्टर जो, चले यहाँ लिखते हैं इसे, ये है 5i, ठीक है, माइनस 3j और प्लस 2k। ठीक है जी। अब सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड की बात कर लेते हैं। तो पहले b और प्लस सी, ये वेक्टर्स का हम सम भी फाइंड कर लेते हैं। सॉरी, बी वेक्टर नहीं लिखना था, ये लिख दिया मैंने। बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इनका सम देखते हैं किसके इक्वल है जी। ठीक है। बी वेक्टर आपके सामने है, सी भी आपके सामने। देखें इनके कंपोनेंट्स ऐड होंगे, एक्स कंपोनेंट ऐड होंगे तो 3 और 5 ऐड होंगे, कितना हो जाएगा 8। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 8i। इसी तरह माइनस 2j और माइनस 3j, माइनस 5j हो जाएगा, और प्लस 5k और प्लस 2k, ये हो जाएगा 7k। ठीक है जी। तो ये हमारे पास b प्लस सी वेक्टर आ गया, b प्लस सी वेक्टर आ गया। ठीक है। अब हमने a का ऐसे जो है इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड का मैं आंसर लेने जा रहा हूँ। a वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं हम b प्लस सी वेक्टर से। ठीक है। तो इसके लिए मैंने जो आपको डिटर्मिनेंट का मेथड बताया था वो बड़ा आसान रहता है जी हमारे लिए। उसमें हमें साइकिल बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, जो कि एक आई जे के वेक्टर्स की बनती है कि इनके क्रॉस प्रोडक्ट के बाद रिजल्ट क्या आएगा, उसमें अक्सर गलती हो जाती है। ठीक है। अब देखिए ए वेक्टर के कंपोनेंट्स लिखते हैं। पहले एक्स कंपोनेंट 2 है, वाई कंपोनेंट 3 है, जी कंपोनेंट 4 है। ठीक है। इस बी प्लस सी के जो एक्स कंपोनेंट है वो ए है, वाई कंपोनेंट -5 है और जी कंपोनेंट 7 है। ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको हम सॉल्व करते हैं जी, उसका आंसर कैलकुलेट करते हैं कि क्या आता है। आई अगर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम से इसको ओपन किया जाए तो एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे हम, जिसमें के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट छोड़ दिए जाएंगे, तो 3 4 -5 और 7 रह जाएगा। ठीक है। इसी तरह माइनस जे, यहाँ पर जो हम डिटर्मिनेंट बनाएंगे उसमें 2 8 और 4 और 7 आ जाएगा, प्लस के यूनिट वेक्टर लिखेंगे। इसमें अगर आप देखें तो 2 8 और 3 और -5 आ जाएंगे। ठीक है। अब हमने इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है जी। ठीक है। 3 7 से मल्टीप्लाई होगा, जबकि -5 4 से, तो i इंटू यहाँ पे आ जाएगा 21 प्लस 20। चूंकि आप जानते ही हैं कि ये प्लस होते हैं, सॉरी माइनस होते हैं, और ये माइनस इंटू -5 इंटू 4 -20, और वो फार्मूला का -20 ये +20 बना आ जाएगा। ठीक है। यह आ जाएगा इस तरह, यहाँ से 2
7 से 14 और 4 8 से 32 ये आ जाएगा, प्लस के यूनिट वेक्टर। इसी तरह 2 5 से -10 और 8 3 से 24, ठीक है, माइनस का 24 ये आ जाएगा मेरे पास रिजल्ट। अब देखें इसमें 20 और ये 21 ऐड होंगे तो 41 आए, ठीक है। अब ये माइनस जे आ रहा है जी। यहाँ पे अगर आप देखें तो 32 में से 14 माइनस करें, 4 माइनस 28 18 रह जाता है, ठीक है, माइनस का 18। देखें 18 में अगर आप 10 ऐड करें तो 28 बनता है और 4 ऐड करें 32, तो बिल्कुल एग्जैक्ट ये वही आंसर आता है, दोबारा चेक भी कर लेंगे आप। और ये -34 बन जाएगा, ठीक है। तो अब इसको अगर हम नीट करके लिखें तो ये बना हमारा 41i प्लस 18j, ठीक है, और -34k। अब देखिए ये वो वेक्टर है जो कि हम ये कह सकते हैं कि नॉर्मल टू द प्लेन है, जो कि a क्रॉस b प्लस सी वेक्टर जनरेट करेगा। जो प्लेन ये बनाएंगे उसके साथ ये नॉर्मल है, और इसके कंपोनेंट्स हमें इसकी सही सही पोजीशन बता देते हैं प्लेन में, मतलब स्पेस में, कि ये किस जगह पर है, ठीक है। तो ये इक्वालिटी नंबर 1 आ गई है हमारी। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं जी। यहाँ से राइट हैंड साइड भी कंसीडर करते हैं, बल्कि ऐसा करते हैं कि ये क्वेश्चन जो कि हमारा है इसमें हमें चूंकि वेक्टर्स भी लिखने पड़ेंगे, इसी को कॉपी करते हैं। ये जी हमारे पास वेक्टर्स हैं, ठीक है। अब हमने इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। तो राइट हैंड साइड के लिए जी सबसे पहले लिखेंगे राइट हैंड साइड, ठीक है, राइट हैंड साइड। इस पे ए क्रॉस बी आपने फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आई जे के, ठीक है। ये मैं ए क्रॉस बी फाइंड करने जा रहा हूँ। तो पहले ए के कंपोनेंट्स 2 3 4 और 3 -2 और 5, सही, और प्लस इसी तरह जो हमारे पास ए क्रॉस सी है, इसमें भी आई जे के आएगा, ठीक है, आई जे के आएगा। और फिर ए के कंपोनेंट्स 2 3 4 और सी के कंपोनेंट्स 5 -3 एंड 2। अब इन डिटर्मिनेंट्स को ओपन करेंगे और इसका रिजल्ट जो है हमारा वो इक्वालिटी नंबर 1 आनी चाहिए, ठीक है। इक्वालिटी नंबर 1 आप देख सकते हैं कि ये हमने भी फाइंड किया था। इसको मैं नीट करके लिख देता हूँ कि ये क्या है रिजल्ट, ठीक है। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। ये इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, इसके साथ ही हम इसे रख लेते हैं जी यहाँ पर। ये रिजल्ट हमारा आना चाहिए, ठीक है। बल्कि हम इस तरह से इसे कॉपी करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड लिखी हुई नजर भी आए स्क्रीन पे हमें, ठीक है। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमारा आंसर ये फर्स्ट इक्वेशन आती है या नहीं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड आती है या नहीं। आई जे के से इसको ओपन किया जाएगा। देखें आई से जब ओपन करेंगे, मैं क्विकली इसको सॉल्व करूंगा, 3 5 से 15 और प्लस 8 आ जाएगा, ठीक है। माइनस जे आएगा हमारे पास यहाँ पर। अगर इसी तरह देखें तो 2 5 से 10 और 3 4 से 12, 10 -12 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से प्लस के यूनिट वेक्टर, यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 -2 से -4 और 3 3 से 9 -9 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह प्लस आई कंपोनेंट, यहाँ पे अगर आप 3 2 से 6 और प्लस 3 4 से 12, ठीक है, 3 4 से 12 माइनस जे आ रहा है, माइनस जे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 2 2 से 4 और -20, ठीक है। और प्लस के यूनिट वेक्टर आएगा, और यहाँ से -6 2 3 -2 3 से मल्टीप्लाई होके, ठीक है, 2 और -3 और 5 और 3 15, तो -15, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। अब देखिए ये बना 23i, ठीक है, ये बना -2j और ये बना -13k, ठीक है। ये बन गया +18i, ठीक है जी। और ये बन जाएगा -16 आता है, ये माइनस प्लस हो जाएगा +16j, और ये बन गया -21k, ठीक है। अब जो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं, एक्स कंपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे, 23 और 18, अगर 8 ऐड करें तो ये बना 31 और +1 41 आए। और जे में अगर आप देखें तो 14 में से 2 माइनस कर दे, 14j आ जाएगा प्लस के साइन के साथ, और -34k यूनिट वेक्टर, ठीक है। ये हमारे पास इक्वालिटी नंबर 2 आ गई, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है। अब देखेंगे जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया था, इसको मैंने कॉपी किया हुआ यहाँ पे, इसको मैं सिंपल पेस्ट करूंगा, वो भी सेम हमारे पास जो आया था। बल्कि ये देखें, ये मैंने यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हो रही है, ये -2 और ये माइनस ये +2j होगा, तो ये अगर आप देखें तो 16 और 2 कितने होते हैं, 18j आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर जो है दोनों इक्वलिटीज का बराबर आ गया है।